घर में परिवार में बनता क्यों है? और पितृदोष जब बनता है तो इस पितृदोष के लक्षण क्या हैं? पितृदोष से क्या क्या नुकसान परिवार में होते हैं? पितृदोष का निवारण क्या है? पितृदोष की शांति के लिए कौन सा पूजन अर्चन यजन करना चाहिए? पितृदोष बनने का मुख्य रूप से जो कारण है वह यह है कि औषधेहिक क्रिया को व्यवस्थित रूप से शास्त्रोक्त विधि से न किया जाए तो कुल गोत्र परिवार में पितृदोष बन जाता है। दूसरा कारण, पितृदोष परिवार में तब बनता है जब व्यक्ति अपने माता पिता के निमित्त 3 वर्ष तक पिंडदानात्मक सुकर्म को न करे, पिंडदानात्मक सुकर्म से वंचित हो। अगर वो पितृपक्ष में पिंड जल नहीं दे रहा है तब भी पितृदोष बन जाता है। तीसरा, जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, जो अपने माता पिता को के ऊपर क्रोधित होते हैं, इस कंडीशन में भी पितृदोष बन जाता है। चौथा, जो संतान अपने माता पिता के निमित्त 6 आह का पिंडा नहीं देते, सांबत सरिक मृत तिथि जयंती आदि नामों से जाना जाता है, इस श्राद्ध को नहीं करते हैं तब भी इस कंडीशन में पितृदोष बन जाता है। जब पितृदोष बन जाता है तो इसके सिस्टम क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं? जब पितृदोष बनता है तो परिवार में अनायास बीमारी, रोग व्याधि घेर लेती है, परिवार का जो सामंजस्य है वह खराब हो जाता है। पितृदोष जब बनता है तो शादी विवाह में विलंब होता है। पितृदोष जब घर में होता है तो संतान की प्राप्ति में अवरोध उत्पन्न होते हैं। पितृदोष जब परिवार में होता है तो बच्चों को पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति में बहुत सारी रुकावटें देखी जाती हैं। पितृदोष जब बनता है तो व्यक्ति को स्वप्न में भयावह स्वप्न भी आते हैं। पितृदोष जब बनता है तो शरीर में अजीब टाइप से पीड़ा, मतलब ये महसूस होगा जैसे शरीर में कुछ है ही नहीं है, शरीर में भारीपन बना रहेगा। ये बहुत सारे लक्षण पितृदोष के देखे गए हैं। जब पितृदोष 10 वर्ष से अधिक हो जाता है तो बच्चे का जन्म उस समय होता है कि उसकी कुंडली में सूर्य और चंद्र के साथ राहु और केतु की युति हो जाए, जिसको ग्रहण योग कहते हैं, तो वो भी पितृदोष है। तब जब पंडित जी बताएंगे कि आपकी कुंडली में पितृदोष है इसलिए आप बार बार असफल हो रहे हो, प्रतियोगी परीक्षा में बार बार असफलता की प्राप्ति हो रही है, तब भी आपको पितृदोष के जो कारण है उसको समझने के उपरांत आपको उसका निवारण करना पड़ेगा। तो पितृदोष की शांति के लिए सबसे पहले अच्छे मुहूर्त का चयन करना चाहिए, जिसके अंतर्गत पंचमी, अष्टमी, एकादशी और त्रयोदशी ये 4 तिथियां ली गई हैं। किसी किसी पद्धति में चतुर्दशी और अमावस्या को भी ग्राह्य किया गया है। पितृदोष की शांति जब भी किया जाए कृष्ण पक्ष में किया जाए। पितृदोष की शांति से संबंधित जो भी पूजन अर्चन यजन है इसको भूल करके भी कभी भी घर में नहीं करना चाहिए। पितृदोष की शांति को जब भी किया जाए शिवालय में गंगा नदी के सानिध्य में पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान भूत भावन श्याम बसरा शिव जी के सानिध्य में भगवान की कृपा जिससे बन सके, किसी का अहित न हो सके, उस स्थान पे पितृदोष को करना चाहिए। पहला स्थान है धर्मरण्य,
दूसरा स्थान है पिशाच मोचन, तीसरा स्थान आप कहीं भी कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुरूप। लेकिन उस स्थान पे नदी और शिवालय और पीपल वृक्ष ये होने आवश्यक हैं। जो पितृदोष की शांति है, इसका जो पूजन है, ये 3 टाइप से आप पूजन अर्चन करके लाभान्वित हो सकते हैं। पहला, प्रतिदिन पितृ गायत्री का जप किया जाए। दूसरा, पितृ सूक्त का पाठ किया जाए। तीसरा, त्रिपिंडी श्राद्ध, जिसके अंतर्गत ज्ञात अज्ञात सभी अतृप्त जीवात्माएं आकर के तृप्त होती हैं, जिनके मालिक विष्णु ब्रह्म रुद्र हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, श्वेत कलश भगवान विष्णु का, लाल कलश ब्रह्मा जी का, काला कलश भगवान शिव का। तो सफेद कलश पे स्वर्ण प्रतिमा में भगवान विष्णु जी का वाहन, जो कि सात्विक प्रेत के मालिक हैं, और लाल कलश पे चांदी की प्रतिमा में ब्रह्मा जी का वाहन, जो कि राजस प्रेत के मालिक हैं, और काले कलश पे भूत भावन सांब सदाशिव जी का, जो कि तामस प्रेत के मालिक हैं। इन्हीं 3 देवताओं का पूजन अर्चन यजन किया जाता है, और इन्हीं 3 देवताओं की प्रसन्नता के लिए और अतृप्त जीवात्माओं की मुक्ति के लिए जौ, चावल, काला तिल का पिंडदान किया जाता है। तो जौ का पिंडा विष्णु जी के लिए, चावल का ब्रह्मा जी के लिए, काला तिल का भगवान शिव के लिए। और ये जो त्रिपिंडी श्राद्ध है, इसका प्रारंभ धर्मराज युधिष्ठिर जी किए। जब युद्ध का समापन हुआ तो भगवान मोक्ष के दाता प्रदाता भगवान कृष्ण जी से युधिष्ठिर जी पूछते हैं कि भगवान, हमने अपने कुल गोत्र का ही संहार कर दिया, सबको मार दिया। हमारे जो भाई थे अर्थात चाचा के पुत्र, हमने सबको मार दिया। अपने गुरु को, अपने सगे संबंधियों को हमने मार दिया। तो इससे बचने का साधन क्या है? इनको परम गति कैसे प्राप्त हो? हमने अपने सगे भाई को मार दिया। तो भगवान कृष्ण जी ने ही इस त्रिपिंडी श्राद्ध के बारे में युधिष्ठिर जी को बतलाया। क्योंकि इतनी बड़ी सेना, उस सेना के लिए और इतने सगे संबंधियों के लिए, कितने के लिए वो नारायण बलि और विदेही क्रिया करते। इसलिए धर्म रण पे सबसे पहले युधिष्ठिर जी त्रिपिंडी श्राद्ध को किए। तो जब त्रिपिंडी श्राद्ध करना हो तो अच्छे मुहूर्त का विचार करके सबसे पहले तर्पण करना चाहिए। तो तर्पण के अंतर्गत पिता, पितामह, प्रपितामह, सपत्नीक और नाना पक्ष, 3 पीढ़ी सपत्नीक, स्त्री, पुत्र, भाई, बहन, चाचा, दादा, दादी, इनकी संतानें, मामा, सपत्नीक, इनकी संतान, फूफा, बुआ, इनकी संतान, भाई, बहनोई, बहन, इनकी संतान, सास, ससुर, गुरु, मित्र, नौकर, चाकर, इन सब का ध्यान करके इनको तर्पण विधा से तृप्त किया जाता है। कारण क्या है? 3 ऋण है, देव, ऋषि, पितृ। तो पितृ ऋण से मुक्ति की प्राप्ति तभी हो सकती है जब आप अपने पूर्वजों के निमित्त पिंडदानात्मक सुकर्म को करें। देव पूजन तो सभी कर रहे हैं, लेकिन श्राद्ध में ही ऋषि, मुनि और पूर्वजों के निमित्त पिंडदानात्मक सुकर्म करके इस श्राद्ध के द्वारा, इस क्रिया के द्वारा इन ऋणों से मुक्ति की प्राप्ति होती है। जब त्रिपिंडी श्राद्ध के अंतर्गत तर्पण को कर लिया जाता है तो मोक्ष के दाता प्रदाता भगवान श्री हरि विष्णु शालिग्राम जी का पूजन अर्चन यजन करके, प्रधान संकल्प करके, 3 कलश वे वरुण आदि देवताओं का आवाहन करके, विष्णु ब्रह्म रुद्र का पूजन करके तब श्राद्ध को प्रारंभ किया जाता है। तो श्राद्ध को प्रारंभ करने के लिए धाक, फ्यूल, पलाश, ये सब एक ही नाम है। इनका 3 पत्ता बट करके, 3 आसन दे करके, मोटक स्वरूप में, पुष्प स्वरूप में विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता का आवाहन करके पूजन अर्चन किया जाता है।
जब भी त्रिपिंडी श्राद्ध को करें तो त्रिपिंडी श्राद्ध को करने के उपरांत घर पे भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा या गणेश गौरी कलश नवग्रह का पूजन अर्चन यजन करके हवन करके घर की शुद्धि करना चाहिए, क्योंकि घर इस श्राद्ध को करने से अशुद्ध हो जाता है। जब घर की शुद्धि हो जाए तो 5 ब्राह्मण को 3 ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। तो भोजन में कृष्ण भगवान जी के लिए पूरी सब्जी, ब्रह्मा जी के लिए खीर और भगवान शंकर के लिए खिचड़ी, 3 टाइप का भोजन जब आप करा देंगे, ब्राह्मण को दक्षिणा देकर के प्रणाम करेंगे, तो इस त्रिपिंडी श्राद्ध की जो प्रतिष्ठा है, जो फल है, वो हमारे परिवार को सुगम रूप से प्राप्त होना चालू हो जाता है। और त्रिपिंडी श्राद्ध का जो फल है, जो इसका प्रभाव है, ये 3 वर्ष तक परिवार में बना रहता है। 3 वर्ष तक जो भी विघ्न बाधाएं विडम्बनाएं हैं वो समूल नष्ट हो जाती हैं और व्यक्ति का खूब विकास होता है। लेकिन 3 वर्ष के बाद त्रिपिंडी का प्रभाव खत्म हो जाता है। तो 3 वर्ष के बाद चाहे पुनः त्रिपिंडी श्राद्ध को करें, या अगर लाइफ टाइम त्रिपिंडी श्राद्ध को चाहते हैं कि इसका प्रभाव बना रहे हमारे परिवार में, तो पितृपक्ष में माता पिता के निमित्त पार्वण विधि से पिंडदान और जल देते रहना चाहिए। तो त्रिपिंडी श्राद्ध का जो फल है, जो प्रभाव है, कभी खत्म नहीं होता है। दिन प्रतिदिन इसका फल बढ़ता जाता है। तो त्रिपिंडी श्राद्ध के अंतर्गत आसन पे विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता को किस प्रकार से बुलाया जाए और इनका पूजन अर्चन किस प्रकार से करना चाहिए वो देखते हैं। भैया आप जनेऊ गमछा पलट लीजिए, अब सभ्य हो जाइए। दाहिने हाथ में सिंगल कुश और डबल मोटक जौ जल लेकर के दाहिना पैर खड़ा करके आप भगवान विष्णु जी का आवाहन करेंगे। सात्विक प्रेत के मालिक भगवान विष्णु जी आप यहाँ विराजमान हो, पूजित हो, सर्वविधि हमारा हमारे परिवार का कल्याण करें। अद्य त्रिपिंडी श्राद्धे अज्ञात नाम गोत्राः सात्विक प्रेतादिवस्था विस्मया अत्र इदमासनम वो मया दीयते युष्माकम उपतिष्ठताम। आसन पे उल्टा पलट दीजिए। ये भगवान विष्णु जी का स्वरूप हो गया। अब आप पुनः मोटक चावल जल लेकर के ब्रह्मा जी का आवाहन करेंगे कि ब्रह्मदेव आप यहाँ विराजमान हो, पूजित हो। अद्य त्रिपिंडी श्राद्धे अज्ञात नाम गोत्रः राजसप्रेतः अंतरस्था ब्रह्ममया अत्र इदम आसनम वो मया दीयते युष्माकम उपतिष्ठताम। छोड़ दीजिए, दियाली पुनः रख दीजिएगा, नहीं तो आसन उड़ जाएगा। पलटिए, उल्टा पितृतीर्थ से छोड़िए। तीसरा आसन भगवान शिव के लिए काला तिल के साथ। अद्य त्रिपिंडी श्राद्धे अज्ञात नाम गोत्राः तामस प्रेता भूमिस्था रुद्रमया अत्र इदमासनम वो मया दीयते युष्माकम उपतिष्ठताम। छोड़ दीजिए। पहले आसन पे जौ, दूसरे पे चावल, तीसरे पे काला तिल। कि विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता आप यहाँ बैठ जाइए। इस आसन पे बैठ करके पूजन को स्वीकार करिए। सर्वविधि हमारा हमारे परिवार का कल्याण करिए। ओम यो यस्मात् देखो यो या राति मछन्नमी उदन्तः प्रिया भूकटस्थो खटस्वभान यो विप्रयाः नविस्तयामति जो जान विन्द्रते हरिः। ओम अपहता सुदारक्षा गुंग सुवेदिखदः। तीनों आसन पे या आप विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता को बैठा रहे हैं। जो दियाली रखे हैं अर्घपात्र वाली, इसमें जल भरिए, एक एक उषा गांठ वाला डालिए। ओम पवित्र ईशो वैष्णव्यो समुद्र वापसोद्भराम चित्रेण पवित्रेण सूरसरस्वभीत सते पवित्र पते पवित्र पूतस्य यद कामापुनीत जगे मम सन्नो देवी रविषयापो हुंडपीते संयो रवि सर्वंतो नः। जल चंदन ओम यो यस्मात् देखो यो या राति ही
तीनों कलर का फूल क्रम से ओम छन्नमी उदंडो प्रिया घुकदस्थो खट स्वभानो विप्रयान विश्यामरियो जान मिंद्रते हरिः ओम तिलोसि सोम देवत्यो घोषो देव निर्मिता प्रयत्नमधिवा प्रत्यासुदया पितृन् लोकान् प्रीणायिनः। अब आप ये जो गांठ वाला कुसा है ना, इसको निकाल करके आसन पे रखिए और कर्म पात्र वाले जो इसमें पात्र पे देखिए, अरे वो नहीं भैया, दियाली में देखिए क्रम से क्रम पहले जो भी करेंगे भगवान विष्णु, फिर ब्रह्मा, तब शिव, एक एक रखते जाइए। हो गया। अब जल छिड़किए, बाएं पे रख लीजिए, दाहिने से जल छिड़किए आसन पे, एक कुसा लेकर के सब उधर तो दे दिए, एक ले लीजिए। कि आप भगवान नारायण के श्री चरण को धुल रहे हैं, वहीं पे आगे, अरे जो आगे कुछ है भगवान विष्णु हैं, अब उसको डाल दीजिए दाहिने हाथ से, रुकिए, दाहिने हाथ से लगिए पात्र को, भगवान नारायण के स्वरूप का दर्शन करिए, मनन चिंतन करिए, भगवान नारायण के नाम का स्मरण करिए, अपनी यथा व्यथा से भगवान जी को अवगत कराइए कि भगवान नारायण के स्नान के निमित्त जल भर के बैठे हैं। ओम या दिव्यापा वैसा तंबूर्यान त्रिशाउर्वाद वीर्या हिंदवर्णा यज्ञास्थानापाः शिवाः सागुं सोना स्वभा भवन्तु। संकल्प करिए। जौ जल मोरा अज्ञात खोलिए, अज्ञात नाम गोत्रा सात्विक प्रेतादिवस्त्रा विष्णुमयात्र पिंडी श्राद्ध देख हस्तर गोमया दीयते योस्माकम उपदेशदाम। दियाली में डालिए, जो जौ लिए हैं दियाली में डाल लीजिए। भगवान नारायण को और उन्मूलक कुशा पे जल से स्नान कराइए कि भगवान विष्णु जी को, जो कि सात्विक प्रेत के मालिक हैं, आप उनको स्नान करा रहे हैं, स्नान कराइए पितृतीर्थ से। बाएं पे रखिए, दाहिने से छोटा वाला कुशा उठाइए, छोटा कुश इसी अर्घ पात्र में डाल लीजिए, दाहिने हाथ में अर्घ पात्र को पकड़ करके आगे बढ़ा करके रख दीजिए। चलिए दूसरा अर्घ पात्र उठाइए, ब्रह्मा जी वाला, ब्रह्म देवता का ध्यान करते हुए दूसरा अर्घ पात्र उठा करके बाएं हाथ पे रखिए, उन्मूलक कुशा को भोजन पत्ता पे रखिए, जल छिड़किए कि आप ब्रह्मा जी के चरण को धुल रहे हैं। गांठ वाला कुछ भाई तो पत्ता रखा आगे वाले पर जाने बस उससे दोनों में छिड़का इनमें गांठ खुल गई है, गांठ लगा दीजिए ब्रह्मा जी वाले कुश में। जल छिड़क दिए हैं, बाएं हाथ पे रख करके दाहिने से ढक लीजिए कि आप ब्रह्मा जी के स्नान के निमित्त शुद्ध जल भर के बैठे हुए हैं स्नान कराने के लिए। बाएं पे रखिए, दाहिने से रखिए। ओम या दिव्यापा वैसा संबूर्यान त्रिशाउर्वाद वीर्या हिंदवर्णा यज्ञास्थानापाः शिवाः सागुं सोना स्वभा भवन्तु। संकल्प। मोटक चावल जल अज्ञात नाम गोत्रा तामस प्रेता भूमिस्था रुद्रमया त्रिपिंडी श्राद्धे कस्तर गोमया दीयते युष्माकम उपतिष्ठाम। जल से स्नान कराइए, ज्ञात नाम गोत्रा राजस प्रेतांतरिष्ठा ब्रह्मया त्रिपिंडी श्राद्धे कस्तर गोमया दीयते युष्माकम उपतिष्ठाम। 2 बूंद जल गांठ वाले कुशा पे, बाकी जल ब्रह्मा जी के स्वरूप पे स्नान करा दीजिए। आगे बढ़ा करके रख दीजिए। तीसरा अर्घ पात्र भगवान शिव वाला उठाइए, बाएं पे रखिए, हाथ साफ, चावल इधर उधर ना हो। बाएं पे रखिए, दाहिने से गांठ वाला कुशा निकालिए, भोजन पत्ता पे रखिए, जल छिड़किए कि आप भगवान शिव शंकर के पैर को धुल रहे हैं। अब आप जो है ढाक लीजिए, ढक लीजिए अर्घ पात्र को।
ओम या दिव्या वैसा जम्बूर्यान्द्रजाउर्वादमीर्या हिरण्यवर्णायज्ञास्तानापाः शिवाः सागुंसोना स्वभा भवन्तु। दाहिनाथ खोलिए, संकल्प लीजिए। अज्ञात नाम गोत्राः तामस प्रेताः भूमिस्था रुद्रमयाः त्रिपिंडी श्राद्धे एक हस्तर गोमया दीयते युष्माकम उपतिष्ठिताम्। छोड़ करके शंकर जी को स्नान कराइए। उल्टा उल्टा भगवान शिव को स्नान करा दीजिए। हो गया स्नान। हाथ में जौ लीजिए, हाँ रख लीजिए, आगे बढ़ा करके रख लीजिए दाहिने हाथ से। कलश नहीं छूना है। हाथ साफ करिए, जौ लेकर के हाथ जोड़िए। जौ लेकर के हाथ जोड़िए कि हे सात्विक प्रेत के मालिक भगवान विष्णु जी, यहाँ आपका स्थान, इस स्थान पे आप पूजित हो, सर्व विधि कल्याण करें। सात्विक व्याप्रेत भ्यो विष्णु व्यास्थान मत, यहाँ छोड़िए। चावल लेकर के ब्रह्मा जी को प्रणाम करिए कि राजस प्रेत के मालिक ब्रह्मदेव आपका स्थान, इस स्थान पे आप पूजित हो, सर्व विधि कल्याण करें। राज से व्याप्रेत व्या ब्रह्म व्यास्थान मसी, भगवान शिव का काला तिल लेकर के ध्यान करें कि तामस प्रेत के मालिक भगवान रुद्र, यह आपका स्थान, जिस स्थान पे आप पूजित हो, कल्याण करें। तामसे व्याप्रेते रुद्रमय व्यास्थानमसि। अब आप जो है सात्विक प्रेत के मालिक भगवान विष्णु का, राजस प्रेत के मालिक ब्रह्मा जी, तामस प्रेत के मालिक रुद्र, तीनों देवता का पूजन अर्चन यजन करेंगे। और जिनका पूजन करेंगे, जिनके ऊपर जो भी वस्तु चढ़ाएंगे, उनका मनन चिंतन दर्शन ध्यान करते हुए, उनके नाम का अंतःकरण में जप करते हुए चढ़ाएंगे। चढ़ाइए। सबसे पहले जो है हल्दी चंदन आदि से इनके भगवान जी के शीश पे टीका करिए, सिर का ध्यान करके तर्जनी उंगली से। अब जो उन्हें अंगुरी का काम है, वे अंगुरी से न चढ़ो ब्या। ब्रह्म रुद्र आसनो परिवेशा गंधा सुंधा। ये जो सुनिए, ये जो कुश है आप समझिए। पहले आप समझ ही नहीं पा रहे हैं ये क्या है। ये भगवान की कुर्सी है। ये क्या है? भगवान की कुर्सी है, इसी पे बैठे हैं। ये जो स्वरूप दिख रहा है, वहाँ से क्रम से विष्णु है, ये ब्रह्मा है, भगवान शंकर है। कुर्सी की पूजा आप करेंगे नहीं, आसन की। थाली पूजन किनका करेंगे? रूप का। तो स्वरूप ही कुशा है। अब आप तय करिए कि आप ये थाली है, इस पर जो है पूजन करेंगे, इस पर पूजन करेंगे, भगवान के ऊपर चढ़ाएंगे। हाँ, तो वही चढ़ाइए। तेजा गंधा सुगंधा विष्णु ब्रह्म रुद्र आसनों पर ये गंधा सुगंधा हो गया। अब वहाँ सफेद चढ़ाइए, वहाँ रुक जाइए, वहाँ सफेद चढ़ा दीजिए, रख दीजिए। लाल चढ़ाइए ब्रह्मा जी को। हो गया। अब आप जो है जौ चावल काला तिल क्रम से चढ़ाइए। जौ चावल काला तिल। इदम यवाक छटा सुयवाक छटा। क्रम से सफेद, लाल और पीला पुष्प चढ़ाइए तीनों देवता को। इदम पुष्पम उल्टा। इदम पुष्पम सुपुष्पम। इदम माल्यम सुमाल्यम। लाखन योनि छोड़ के आया आप यही बात को कही रहा। अब मेरे परिवार को पैसा नहीं कमा, तो कोई जरूरत नहीं की भाई नहीं भाई, अरे कर्म में नहीं रहा। पुष्प हो गया, पुष्प माला भी चढ़ाएंगे। कि कोई मुझे काहे नहीं मिला, कि तोरे मुझे की बचा रहा कि पुष्प नाम का फलाने खाते मिले। इदम, हाँ, कि आप गले में भगवान जी के पुष्प का हार पहना रहे हैं। इदम माल्यम सुमाल्यम।
इदम माल्यम सुमाल्यम। हो गया। धूप दिखाइए उल्टा, उल्टा दिखाना है। विष्णु ब्रह्म रुद्र आसनोपरि एषः धूपा सुधूपः। धूप हो गया, कोई दियाली पर रखिए नहीं बुझ जाओ। धूप दीप या आप भगवान जी के स्वरूप की आरती उतार रहे हैं, इस भावना से आरती करेंगे, दीप दिखाएंगे। एष दीपा सुदीपः। हाथ धुलिए जल गिरा करके। इसके बाद भोग प्रसाद कि आप भगवान जी के मुख में जो आपके पास भोग्य प्रसाद है उसको अर्पण कर रहे हैं, उनको खिला रहे हैं। इदम नैवेद्यम सुनैवेद्यम। जल गिराइए। इदम आचमनीयम सुआचमनीयम, उल्टे गिराना है। इसके बाद फल भगवान जी को खिलाइए। इदम फलम सुफलम। इदम फलम सुफलम। फल खा करके जल नहीं पिया जाता, लेकिन हाथ मुख धुलना चाहिए। जल गिराइए। इदम आचमनीयम सुआचमनीयम। फल के बाद पान सुपारी। इदम तांबूलम सुतांबूलम। विष्णु ब्रह्म रुद्र आसनोपरि इदम तांबूलम सुतांबूलम। दक्षिणा। विष्णु ब्रह्म रुद्र आसनोपरि एषा दक्षिणा सुदक्षिणः। पान सुपारी दक्षिणा के बाद कच्चा सूत और वस्त्र, जनेऊ। कपड़ा पहनाइए के को। इदम वस्त्रम सुवस्त्रम कि आप भगवान जी को कपड़ा पहना रहे हैं। इदम वस्त्रम सुवस्त्रम विष्णु ब्रह्म रुद्र आसनोपरि इदम उपवस्त्रम सुपवस्त्रम। जनेऊ। विष्णु ब्रह्म रुद्र आसनोपरि इमे यज्ञोपवीते सुयज्ञोपवीते। 2 बूंद जल गिरावेंगे। अब आप क्रम से संकल्प करेंगे बड़ी यथा पिथा बताते हुए। 2 बार नहीं गिराना है, 2 बूंद गिराना है बस। एक बार लीजिए, 2 बूंद गिरा दीजिए, हो गया। अब आप हाथ में मोटक जो जल ले करके पहला संकल्प करेंगे विष्णु भगवान जी का ध्यान करते हुए। जो भी आपकी समस्या है बताइएगा भगवान जी को कि हमने आपका पूजन अर्चन यजन किया, आप प्रसन्न हो। अज्ञात नाम गोत्रा सात्विक प्रेतादिवस्था विस्मया त्रिबंधी श्राद्धे एतानि गंध पुष्प धूप दीप तांबूल यज्ञोपवीति वसांस्यो मया दीयन्ते युष्माकम् उपतिष्ठन्ताम्। भगवान नारायण के ऊपर चढ़ाइए। दूसरा संकल्प ब्रह्मा जी का दर्शन चिंतन मनन करते हुए संकल्प करिए। अज्ञात नाम गोत्र राजस प्रेतांतरिष्ठा ब्रह्ममया त्रिबंधी श्राद्धे तानि गंधादीनि यो मया दीयन्ते युष्माकम् उपतिष्ठन्ताम्। चढ़ा दीजिए। तीसरा संकल्प काला तिल जल लेकर के भगवान शिव के लिए। अज्ञात नाम गोत्राः तामस प्रेता भूमिष्ठा रुद्रमया त्रिबंधी श्राद्धे एतानि गंधादीनि यो मया दीयन्ते युष्माकम् उपतिष्ठन्ताम्। छोड़ दीजिए। उल्टा जल से मंडल करेंगे।
जैसे भोग लगाया जाता है तो सीधा घुमाया जाता है, आप यहाँ उल्टा घुमा करके उल्टा जल गिरावें। यथा चक्रायुधो विष्णु त्रैलोक्यं परिरक्षति ओम मंडलम तोयन्तु सर्वभूतानि रक्षतु भूस्वामी। तीनों जगह अलग अलग। यथा चक्रायुधो विष्णु त्रैलोक्यं परिरक्षति एवं मंडलम तोयं तु सर्वभूतानि रक्षतु। ये जो इस स्थान के मालिक हैं, आप उनको भोजन दे रहे भूस्वामी जी को, या आप इस भोजन को ग्रहण करिए। हम जो भोजन कराने चल रहे हैं उसमें कोई विघ्न बाधा उपद्रव ना उत्पन्न हो, आप रक्षा करिए, जल गिराइए उल्टा। इदमन्नम एतद् भूस्वामी पितृभ्यो नमः। भोजन पत्ता साफ करके क्रम से भगवान विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता को भोजन की थाली परोसिए। उस थाली में मधु, घी, जल, भोजन। भोजन में विष्णु भगवान को जौ का भोजन, ब्रह्मा जी को चावल का भोजन, भगवान शिव को काला तिल का भोजन देंगे। मधु लगाएंगे इस भांति की जैसे मधु का कार्य क्या होता है, औषधीय गुण को या किसी के गुण को अवशोषित करके अपने गुण धर्म की वृद्धि कर लेना। इसी प्रकार से हे विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता, हमारे सभी अवगुण नष्ट हों, आपके शुभ गुणों के द्वारा हमारे शुभ गुणों में वृद्धि हो। 3 बार मधु कहते हुए लगाइए। अंगूठे से अंगूठा दबाइए, ऐसे अंगूठा दबाइए, ऐसे लगाते चले जाइए। ओम मधुआधारी राधे मधुसरम सिंधुआ माधवना कंदो गदी मधुनग्रमदोषो मधुमर्वादे गुंगराजः मधुरौरसुना पिता मधुबानो वनस्पति मधुमा सूर्य माधवीर गौ भवन पुनः 3 बार कहिए मधु 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 माधो। तर्जनी उंगली से घी लगाएंगे, लेकिन मधु के ऊपर नहीं लगाएंगे, क्योंकि शहद और घी का जब संभाग हो जाता है तो विष का कार्य करता है। जहाँ भी लगाएंगे ध्यान रखेंगे, अभी आपको स्पर्श करना पड़ेगा। भगवान विष्णु को जौ का भोजन, ब्रह्मा जी को चावल का, शिव जी को काला तिल का भोजन दीजिए। जल भरिए, जैसे हम आप भोजन करते हैं तो जल लेकर के बैठ देते हैं, उसी भांति विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता को जल दीजिए। हाथ धुल करके तीसरा भोजन, हाथ धुल के तीसरा भोजन। एक हाथ में जल छोड़िए, तीसरा भोजन ला करके भगवान शिव के पास रखिए। तीनों देवता को जल दीजिए। दियाली रखी हुई है, उसी में जल भर लीजिए। है तो खाली दियाली रखी है, जल भरिए। आप विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता को भोजन की थाली परोस करके भोजन कराने के लिए व्यवस्थित हैं। अब बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, भगवान विष्णु जी की थाली को स्पर्श करिए। पात्र लंबन। या आप विष्णु भगवान जी को भोजन कराने के लिए भोजन की थाली परोस करके बैठे हुए। प्रवीर बाक्रम दौर विधानम ब्राह्मण समुखे अमृते अमृतम जुहोम स्वाहा इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रिधानि हृदय वदम समूलमसभागं सुरे स्वाहा। कृष्ण हव्यमिदम रक्षमरीयम
बायां हाथ लगा रहेगा, दाहिना हाथ उठा लीजिए। बायां हटाएंगे तो थाली गिर जाएगी हाथ से, जैसे आप समझिए। हाँ ठीक है। उसी अंगूठे के द्वारा वो जो पिंडी रखी हुई है गोल गोल, वही जौ वाली पिंडी, इसी को 3 बार ऐसे स्पर्श करके भगवान विष्णु जी के मुख में जो आगे वाला कुशा है वही स्पर्श कराइए कि आप भगवान विष्णु जी के मुख में भोजन का एक एक निवाला अपने हाथों से खिला रहे हैं। इदमन्नम इदमन्नम इदमन्नम, 3 बार घी खिला रहे भगवान जी को, घी। इदमाज्यम इदमाज्यम इदमाज्यम, 3 बार जल कि आप भगवान जी को जल पिला रहे हैं। इमापा इमापा इमापा, फिर वही खीर कि आप विष्णु भगवान जी को पुनः खीर खिला रहे हैं। इदम हबीरम हबीरम हबी, जौ फेंक करके तो हाथ उठाइए। यो यश यो स्मार्ट देखो यो यार आती ही, दाहिने हाथ में मोटक जौ जल लीजिए, मोटक जौ जल। अज्ञात नाम गोत्राशात विप्रेताज वस्ता विष्णुमयात्र बिंदी श्राद्धे तिदमन्नम शोभकर्णम युष्माकम उपतिष्ठिताम, छोड़ दीजिए। आप ब्रह्मा जी को भोजन की थाली परोस कर भोजन कराने के लिए बैठे हुए हैं। प्रवीर पात्रम दौर विधानम ब्राह्मण सम्मुखे अमृते अमृतम जुहोमि स्वाहा इदम विष्णु विचक्रमे त्रैराजदेवनम समूर्णमस्वागुं सुरे स्वाहा कृष्ण हव्यमनम रक्षमदीयम, भोजन कराइए। या ब्रह्मा जी के मुख में भोजन कह के निवाला खिला रहे अपने हाथों से। इदमन्नम इदमन्नम इदमन्नम, 3 बार घी खिलाइए। इदमाज्यम इदमाज्यम इदमाज्यम, 3 बार जल पिलाइए। इमापा इमापा इमापा, 3 बार फिर वही खीर। इदम हबीरम हबीरम हबी, हो गया। चावल फेंक के हाथ उठाइए। मछन्न मीरन दो प्रिया घोगत स्वभान विप्रियान विषयामती यो जानविंद्रते हरि संकल्प। अज्ञात नाम गोत्रा राज्य सप्रेतान दृष्टा ब्रह्ममया त्रिबंदी श्राद्धे वन्नम शोभकर्णमो मया दीयते युष्माकम उपदेश राम, छोड़ दीजिए ब्रह्म देवता के ऊपर। भगवान शिव की भोजन की थाली को बायां हाथ नीचे दाहिना हाथ ऊपर लगा करके स्पर्श करिए कि भगवान शिव को भोजन कराने के लिए भोजन की थाली परोस करके बैठे हुए हैं। बायां नीचे दाहिना ऊपर पृथ्वी पात्रम गौर विधानम ब्राह्मण मुखे अमृते अमृतम ओम स्वाहा इदम विष्णु विचक्रमे त्रैरानि हृदयवदम समूर्णमस्वागुं सुरे स्वाहा कृष्ण हव्यमनम रक्षमदीयम। बायां लगा रहेगा, दाहिना उठाइए कि भगवान शिव को अपने हाथों से एक निवाला उनके मुख में भोजन डाल रहे, ऐसे हाथ करिए ऊपर को, ऐसे घुमाइए, ऐसे घुमाइए, ऐसे घुमाइए। हाँ चलिए ले जाइए। इदमन्नम इदमन्नम इदमन्नम, 3 बार घी। इदमाज्यम इदमाज्यम इदमाज्यम, 3 बार जल। इमापा इमापा इमापा, फिर 3 बार वही खीर। इदम हवी इदम हवी इदम हवी, काला तिल छोड़ के हाथ उठावेंगे। ओम पता सुरा रक्षा गुंग सुबेद गदा, संकल्प करिए भगवान शिव का मनन चिंतन ध्यान करते हुए। अज्ञात नाम गोत्र तामस प्रेता भूमिस्था, छोड़ दीजिए, संकल्प करिए। अज्ञात नाम गोत्र तामस प्रेता भूमिस्था रुद्रमया त्रिबिंदे श्राद्धे इदमन्नम शोभकर्णमो मया दीयते युष्माकम उपदेश राम, छोड़ दीजिए भगवान शिव के ऊपर। हाथ जोड़ करके क्षमा मांगिए विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता से, इंद्रदेव से। हे विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता, हमारे इस सुकर्म में जो हमने आपको भोजन कराया, आपका पूजन अर्चन किया, भाव में भक्ति में भोजन कराने की किसी भी प्रणाली में किसी प्रकार की त्रुटि रही तो क्षमा प्रार्थी है। अन्नहीनम क्रियाहीनम विधिहीनम यद भवेत तत् सर्वमक्षेत्रमास्तु, सिर झुका के प्रणाम करिए। प्रभु जी पृष्ठ संख्या 101 पर ध्यान दीन जाए। अब आप घूम जाइए जो है इस तरफ, जनेऊ गमछा सही कर लीजिए।
हाथ में जल लीजिए, जल पीजिए भैया, जल लीजिए थोड़ा सा। बाएं से दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं से दाहिने में, लेफ्ट से राइट में जल पी लीजिए, हाथ धुलिए। फिर ठीक है, रुक जा भाई, गलत कर दिए ना। अब दोनों हाथ में आप जूता लगा लिए, हाथ धुलिए, हाथ में पुष्प लीजिए। और मधुआतारी रायते मधु सरंद सिंधुआ मरुना संधु गति मधु नग्नमतो सो मधुवादी कुंगलजा मधु दौरसुना विराम रमानु वनस्पति मधुमा सूर्यामान वीर गौ गोंदुनाः। वो फूल चढ़ा दीजिए सामने। देवता व्यापित विश्व महायोगी देवचा नमः स्वाहाय सुराय नित्यमेव नमो नमः। 3 बार नाक कान स्पर्श करिए। दाहिना शंखाय नमः, चक्राय नमः, गदाधराय नमः, महाविष्णवे नमः। जनेऊ गमछा बांध लीजिए। अब आप विकिर पिंड निकालेंगे। हाँ, विकिर पिंड निकालेंगे, इस भाव से निकालेंगे कि आपके कुल में, गोत्र में, परिवार में किसी की बुद्धि पूर्वक अपनी इच्छा के अनुरूप कोई जहर खा लिया हो, अग्नि लगा लिया हो, फांसी लगा लिया हो, खुद को गोली मार लिया हो, कहीं कूद के मर गया हो, या अविधि पूर्वक उसकी मृत्यु हुई हो, या किसी दुर्घटना में उसकी मृत्यु हुई हो, अतृप्तता के कारण और दैहिक क्रिया के अभाव के कारण वो इधर उधर विचरण कर रहे हैं, हमारे यश की, धन की, कीर्ति की, परिवार में रोग व्याधि उत्पन्न किए हुए हैं, तो आकर के विकिर पिंड में भोजन को ग्रहण करें। और जो हम पिंडदानात्मक सुकर्म कर रहे हैं, इसमें कोई विघ्न बाधा उपद्रव आपके द्वारा उत्पन्न ना हो, इसी भावना से आपको विकिर पिंड को निकालना है। हाथ में आप 3 ठोक कुश लेंगे, विकिर पिंड लेंगे, जल लेंगे। इस पिंड को निकालने के बाद जो आप हाथ में पवित्री पहने हैं वहीं पे उसको रख देंगे उतार के, और नीचे जा कर के नल पे हाथ पैर धुल लेंगे, कुल्ला कर लेंगे। जनेऊ गमछा सही करके थोड़ा सा जल पी करके हाथ धुल करके तब आएंगे। आइए, इस पिंड को निकाल के आइए। पहले कुशा रखेंगे, कुशा के ऊपर पे तुरंत से उल्टा ऐसे पलट देंगे, और वही पैंती उतार के हाथ पैर धुल करके जल पी करके जनेऊ सही करके दबावेंगे। हेऊ पलट सकत है, वही कोनो पलट गया, वही तणवा के निचवा। हाँ, पहले कुशा रखिए, पलट दीजिए, पैंती उतारिए। अनग्निदग्धा से जीवा प्रदग्धा कुले मम भूमौ तत्तेन तृप्यन्तो तृप्तायान्त पराम गतिम। दुनिया लेकर के जाएंगे। अब आप जो है बाहर निकलिए और जा करके हाथ पैर धुल करके शुद्ध होकर के आइए नल के पास। भैया वेदी का निर्माण कर लीजिए। हाँ, बात पलट दिए। जैसे कि आपने देखा कि त्रिपिंडी श्राद्ध के क्रम में, इस श्राद्ध के अंतर्गत विष्णु, ब्रह्म, रुद्र 3 देवता को उस स्वरूप में पूजित किया गया, इनको भोजन कराया गया। अब इन्हीं 3 देवताओं की प्रसन्नता के लिए विष्णु, ब्रह्म, रुद्र 3 देवता प्रसन्न हो। जो भी हमारे कुल गोत्र में अतृप्त जीव आत्माएं हैं उनको परम गति की प्राप्ति हो। जो जिस प्रकार का शुभ अशुभ कर्म किए हैं उनको उनके अनुरूप विष्णु, ब्रह्म, रुद्र लोक की प्राप्ति हो। तो इन 3 देवताओं के निमित्त 3 पिंड दिया जाएगा, जिसमें जौ, चावल, काला तिल, इसी का पिंड दिया जाएगा।
तो जो जौ का पिंडा है, चावल का और काला तिल का पिंडा है, इसमें गाय का दूध, गंगा जल, शुद्ध जल, शर्करा, घी, शहद मिला करके इन 3 पिंडों का निर्माण किया जाता है। और ये पिंडदान जब कर दिया जाता है तो इस पिंडदान के द्वारा जो भी कुल गोत्र में, परिवार में पितृदोष से संबंधित विघ्न बाधाएं हैं, उपद्रव हैं, इनमें त्वरित लाभ चालू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो परिवार में किसी प्रकार की विघ्न बाधा, उपद्रव हो तो ज्योतिषी से पहले जानना चाहिए कि हमारे यहाँ परिवार में या बच्चे की कुंडली में पितृदोष है कि नहीं। फिलहाल इस प्रबंधी श्राद्ध का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हम अपने पूर्वजों को, विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता को पिंडदान दे रहे हैं, उनके लिए भोजन करा रहे हैं। तो अपने पूर्वजों को कोई जल देगा, पिंडा देगा तो उससे कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन चूंकि धन का व्यय होता है, तो अगर पितृदोष ना हो तो इसको करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर पितृदोष है तो आप कोई भी पूजा करिए, कोई भी सुकर्म करिए, जिस पूजन के द्वारा आप और आपका परिवार चाहता है कि हमारे परिवार में जो भी विघ्न बाधा उपद्रव है वो खत्म हो जाए, उससे लाभ मिल पावे। तो अगर पितृदोष है तो आप कोई भी पूजा कर डालिए, करा डालिए, उसका लाभ नहीं मिलता है। कारण ये जो हमारे पितृ हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे सगे संबंधी हैं, जो हमसे बड़े हैं, जब तक ये रहें इनकी खूब सेवा करनी चाहिए और इनका खूब आशीर्वाद लेना चाहिए। और जब ना रहें तो इनके लिए पिंडदानात्मक सुकर्म को निरंतर करते रहना चाहिए। नहीं तो धीरे धीरे पितृदोष परिवार में बन जाता है और इसका जब प्रभाव 100% हो जाता है तो व्यक्ति इस टाइप से परेशान होता है कि उसको कुछ समझ में ही नहीं आता है कि हमको और हमारे परिवार में हो क्या रहा है। पूर्व घूमिए, पूरब घूमिए, पूर्व दिशा को घूम करके सबसे पहले जल छिड़किए त्रिकुश से। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवा या स्मरेण पुंडरीकाक्षं सवाय्याभ्यंतरा शुचि। 3 बार बाएं से पकड़ के दाहिने में जल लेकर के जल पीजिए, आचमन करिए, इसके बाद हाथ धोलिए। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। पैंकी पहनिए। ओम पवित्र ईशो वैष्णव्यो सवितरो वा प्रसौर पुनाम चित्रेण पवित्रेण सूरसर्वभीत सते पवित्रपते पवित्रभूतस्य जडकामा पुनीतक्षके हम। हाथ जोड़िए। देवताभ्या पितृभ्यश्च महायोगिभ्यो वचा नमः स्वाहा नित्यमेव नमो नमः। हाथ में पुष्प लीजिए। ओम मधुआतारितायते मधुक्षरन् सिन्धवामारवरनाथन्दो गति मदन कपटोसो मधुवर्वादे ओम रजा मधुदौरसुना विदामर्वानो वनस्पतिर्वर्वा सूर्यामान वीरगाओ भवन्तु नः। चढ़ा दीजिए पुष्प। घूम जाइए दक्षिण दिशा को। जनेऊ गमछा पलट लीजिए, अपसभ्य हो जाइए। एक कुश लेकर के पहले वेदी की शुद्धता के लिए जल छिड़केंगे। अयोध्या, हाँ ऐसे ऐसे, हाँ नीचे हाथ झुकाइए। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिकः। कुछ फेंक दीजिए, दूसरा कुछ लेकर के एक एक रेखा करिए वेदी पे। ओम अपहता सुरा रक्षा भुंग सुबे दिखदः। ओम अपहता सुरा रक्षा भुंग सुबे दिखदः।
उसको इसको भी फेंक दीजिए। ये लीजिए, यही स्पर्श कराइए बेटी को। ओमे रूपाणि प्रथमुंचमाना सुरा चंदा सुदया चरंति परापरो निपुरो ये भरंत अग्निष्ठान लोकान पुनर्द्या तस्मात् अवनेजन पात्र। जनेऊ उसको रख दीजिए, जनेऊ गमछा सही करिए, पूर्व दिशा को घूम जाइए, हाथ जोड़िए। देवता व्यापित विश्व महायोगी भे बचानमा स्वाहा सुराय नित्यमेव नमो नमः। अब अपशब्द होकर के सौनेजन पात्र लीजिए। हाथ जोड़िए। ओम देवता व्यापित विश्व महायोगी भे बचानमा स्वाहा ईश्वराय नित्यमेव नमो नमः। घूम जाइए दक्षिण, अपशब्द हो जाएगी। भैया निजन पात्र मोटक जौ जल, इस पे एक छिन्न मूल कुशा रख दीजिए, रेखा जो बनाए हैं। बीच में वही जो रेखा है उसी पे रख दीजिए। चलिए दाहिने हाथ में मोटक जौ जल और निजन पात्र अज्ञात नाम गोत्र सात्विक प्रेदादिवस्तामयाद्रबिंदी श्राद्धे पिंडस्थानीय त्रवने निगद्धोमो मया दीयते युष्माकम उपदेशिताम। इसमें डाल करके जो कुशा रखे हैं रेखा पे उसी पे आधा जल चढ़ा दीजिए, आधा बचा करके रख लीजिए। इसके बाद दूसरा संकल्प करेंगे ब्रह्मा जी के लिए। अज्ञात नाम गोत्र राजस प्रेतान दृशा ब्रह्ममया द्रविंदी श्राद्धे पिंडस्थानीय त्रवने निगद्धोमो मया युष्माकम उपदेशिताम। छोड़ लीजिए। ब्रह्मा जी के छिन्न मूल कुशा पे स्नान कराइए, आधा चढ़ाइए, आधा बचा के रख दीजिए। तीसरा तृतीय संकल्प मोटक तिल जल अवनेजन पात्र अज्ञात नाम गोत्र तामस प्रेता भूमिस्तार रुद्रमया द्रविंदी श्राद्धे पिंडस्थाने अत्रवने निगद्धोमो मया दीयते युष्माकम उपतिष्ठिताम। छोड़ दीजिए। स्नान कराइए। आसन रख करके पिंडदान आप करेंगे। सबसे पहले विष्णु भगवान जी के लिए पिंडदान करेंगे। जौ का पिंड डालेंगे, जल जौ मोटक, बायां घुटना मोड़ेंगे, दाहिना घुटना खड़ा करेंगे। और जब पिंडवा रखना हो तभी लकीरें उड़ जाएगा। चलिए दाहिना पैर खड़ा, दाहिने हाथ में मोटक जौ जल, जव का पिंडा लीजिए। विष्णु भगवान जी के स्वरूप का दर्शन करिए, उनका मनन चिंतन करिए, उनके नाम का स्मरण करिए। अपनी यथा व्यथा से भगवान विष्णु को अवगत कराइए। पितृवंशे मृताये च मातृवंशे तथैव च गुरु ससुर बंधो नाम ये चान्नये बान्धवा मृतः ये मे कुले लुप्तपिण्डः पुत्रदार विवर्जिताः प्रिया लोभगदाश्चैव जातन्धा भगवत्सदाः विरूपा अहं गर्भास्य ज्ञाता ज्ञात कुले मम धर्मपिण्डो मया दत्तः अक्षयुपतिष्ठिताम इमं योमयं पिण्डं मधुसर्व समन्विताम ददामि तस्मै प्रेताय यः पीडां कुरुते मम एकेचित् प्रेतरूपेण वर्तन्ते पितरो मम यौ पिण्डप्रदानेन तृप्यन्तु गच्छन्तु ते अक्षयाम। अज्ञात नाम गोत्राः सात्विक प्रेतादिवस्तामया त्रविंदी श्राद्धे एक यो मया पिंड ओ मया दीयते युष्माकम उपतिष्ठिताम। बायां हाथ आगे लगा करके छोड़ेंगे, नहीं पिंडा जमीन पे चला जाएगा। आगे लगाइए ऊपर से ऐसे। हाँ चलिए ठीक। ये जो कुशा आप लिए थे ये निर्माल्य हो गया, खराब हो गया, इसको फेंक दीजिए। उस कुशा को फेंक दीजिए, खत्म हो गया वो।
दूसरा पिंडा हाथ धुल करके ब्रह्मा जी के लिए लेंगे। हाथ में जल, चावल, मोटक, चावल का पिंडा लेकर के ब्रह्म देवता के स्वरूप का दर्शन करते हुए, ध्यान करते हुए, अपनी यथा व्यथा को व्यक्त करते हुए ब्रह्म देव के निमित्त पिंडदान करेंगे। पितृवंशे मृता ये चा मातृवंशे तथैव च गुरु ससुर बंधो नाम ये चान्ने बांधवा मृतः ये मे कुले लुप्त पिंडा पुत्रदार विवर्जिता प्रिया लोभगता ये चा जातंधा भगवत सदा विरूपाम गर्भाच्छ ज्ञाता ज्ञात कुले मम धर्म पिंडो मया दत्तः अक्षय उपतिष्ठिताम इमं ब्रीहमयं पिंडा मधुरत्रय समन्वितं तन्मुक्तये प्रयक्षामि पीडामि कुर्वते मम ये केचित् प्रेत रूपेण वर्तन्ते पितरो मम तण्डुलपिण्ड प्रदानेन व्रजन्ति उत्तमाम अन्तरिक्षे च ये जाता राजसा वायुरूपिणा राजसपिण्ड प्रदानेन ते तृप्यन्तपुराणविदा ज्ञातनां गोत्राः राजसप्रेतान् दृष्टा ब्रह्मया त्रिपिण्डे श्राद्धे गृहमया पिण्डः वो मया दीयते युष्माकम् उपतिष्ठिताम्। छोड़ दीजिए, हाथ धुल करके उषा को फेंक दीजिए। हाथ धुल करके तीसरा पिंडा भगवान शिव के लिए लीजिए। भगवान शिव के लिए जो पिंडदान करेंगे उसमें मोटक काला तिल जल होगा। भगवान शिव के स्वरूप का दर्शन मनन चिंतन करते हुए, परिवार के हित और कल्याण की कामना को व्यक्त करते हुए पिंडदान करेंगे। पितृवंशे मृता ये चा मातृवंशे तथैव च गुरु ससुर बंधो ये चान्नये बांधवा मृतः ये मे कुले लुप्त पिंडा पुत्रदार विवर्जिताः क्रिया लोभगताश्चैव जातन्धा भगवत् सदा विरूपा आम गर्भाच्छ ज्ञाता ज्ञात कुले मम धर्मपिंडो मया दत्ताक्षौ उपतिष्ठिताम इमं तिलमयं पिंडं मधुना सर्विकायुतम् तेभ्यो ददामि प्रेतेभ्यो ये पीडां कुर्वते सदा ये केचित् तामस प्रेता भूमि तिष्ठन्ति सर्वदा तिल पिंड प्रदानेन गतिं गच्छन्ति ते ध्रुवाम तमो रूपास्य केचित् वर्तन्ते पितरो मम प्रणयागपिण्डदानेन ते तृप्यन्ति सुधार्दितः अज्ञातनां गोत्राः तामस प्रेता भूमिस्था रुद्रमया त्रिपिण्डी श्राद्धे एक तिलमया पिण्डा वो मया दीयते युष्माकम् उपतिष्ठिताम। भगवान शिव ऊपर छोड़ी। एक कुशा भी फेंक दीजिए, जो नीचे कुश है उसको छू लीजिए कि आप विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता को वहां से बैठा रहे। जनेऊ गमछा सही करके नाक कान छुएंगे। शंखाय नमः, चक्राय नमः, गदाधराय नमः, महाविष्णवे नमः। देवदाभ्या पितृभ्यश्च महायोगिभ्येवचा नमः स्वाहायै सुधायै नित्यमेव नमो नमः। पुनः दक्षिण दिशा को घूमेंगे, जनेऊ गमछा पलटेंगे, अपसभ्य होंगे। बाईं तरफ गर्दन को घुमा करके दूषित वायु को सबसे पहले निकालेंगे, ऐसे शुद्ध वायु को खींचेंगे। इसके बाद झुक करके एक बार में तीनों पिंडा पे वही श्वास छोड़ना है कि आप अपने अंतःकरण की शुद्ध वायु से भगवान विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता को हवा कर रहे हैं। अत्र पितरो मादिध्वमिधा भागमा वृथायध्वमि वदन्त पितरोधा भागवा विघ्रायिखत। हाथ में मोटक जौ जल लेंगे। पहला जल अवनेजन पात्र का लेंगे, प्रत्योने जल भर के लीजिए। पुनः वायका जौ वाला मोटक अज्ञात नाम गोत्र सात्विक प्रेताः विष्णुमया त्रिपिण्डी श्राद्धे पिण्डे अत्र प्रत्योने निगद्धो मया दीयते युष्माकम् उपतिष्ठिताम। इसी में डाल करके विष्णु भगवान जी को स्नान करा दीजिए। या भगवान पिंड का मतलब शरीर होता है। विष्णु भगवान शरीर रूप में बैठे हैं, आप उनको स्नान करा रहे हैं, नहला दीजिए। भगवान विष्णु जी को स्नान कराइए, हो गया। चलिए दूसरा संकल्प ब्रह्मा जी के लिए। अब आप विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता को पिंड रूप में पूजित कर रहे हैं। पिंड का मतलब शरीर होता है, शरीर रूप में। चलिए फिर स्नान कराने के लिए ब्रह्मा जी के लिए जल लीजिए।
अज्ञात नाम गोत्रः राजसप्रेतान् दृष्टा ब्रह्ममया त्रिपिण्डी श्राद्धे पिंडे अत्र प्रत्योने निगद्धोम होमया दीयते युष्माकम उपदेशताम। ब्रह्मा जी को इसी जल से स्नान कराइए। ब्रह्मा जी को नहला दीजिए। वही टोना में देखे वह हुआ जहाँ सिंदूर बाग। तीसरा क्या कर रहे हैं, ऐसे नहलाइए, नहलाना ऐसे नहला दीजिए सब। क्या उसमें क्या करेंगे बचा करके। तीसरा संकल्प भगवान शिव के स्नान के निमित्त जल। अज्ञात नाम गोत्र तामस प्रेता भूमिस्था रुद्रमया त्रिपिंडी श्राद्धे पिंडे अत्र प्रत्योने निगध्वम ओमया दीयते युष्माकम उपदेशराम। नहला दीजिए शिव जी को। गंगा जल निकाल लीजिए पीने के लिए, नहलाइए, रख दीजिए, घूम जाइए पूर्व, जनेऊ गमछा सही, जनेऊ गमछा शुद्ध कर लीजिए। गंगा जल से वो पहले नींबी निकाल के फेंक दीजिए, जो टेट में खोसे निकाल के फेंकिए। पहले पेट में कुछ खोसे हैं शरीर की रक्षा के लिए, उसी को निकाल के फेंक दीजिए। मिल नहीं रहा, मिल रहा अंदर तो नहीं घुस गया, फेंक दीजिए। हाँ, पूर्व घूमिए, जनेऊ गमछा सही करिए, गंगा जल छिड़किए, गंगा जल पीजिए। माता शैल सुधा सपतनी वसुधा श्रृंगार हारावली स्वर्गारोहण गौतम भागीरथी प्रार्थये। छिलक के पी लीजिए, ऊपर से करिए, पी लीजिए। घूम जाइए फिर। देवता व्यापित विश्व महायोग बेवचा नमा स्वाय सुधाई नित्यमेव नमो नमा। जनेऊ गमछा पलटिए। आप भगवान जी को स्नान करा दिए, इनको कपड़ा पहनाइए, वस्त्र पहनाइए विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता को। ओम नमो आ पितरो रसाय नमो आ पितरा सोगाय नमो आ पितरो जीवाय नमो आ पितरा सुधाई नमो आ पितरो घोराय नमो आ पितरो मन्नवे नमो आ पितरा पितरो नमो वाह गृहान्यः पितरो तत्सदो आ पितरो देशमयी तत्त्वा पितरो वासाः। विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता को वस्त्र उपवस्त्र पहना करके संकल्प करिए, बगल में रख दीजिए। मोटक जो जल क्रम से संकल्प सभी करना है। अज्ञात नाम गोत्रा सात्विक प्रेतादिवस्ता विष्णुमया त्रिपिंडी श्राद्धे पिंडे तद्वासाः सोमया दीयते युष्माकम उपदेशराम। छोड़ दीजिए पहले पे। दूसरा संकल्प ब्रह्मा जी के लिए। अज्ञात नाम गोत्रः राजस प्रेतान् दृष्टा ब्रह्ममया त्रिपिंडी श्राद्धे पिंडे तद्वासाः होमया दीयते युष्माकम उपदेशराम। छोड़ दीजिए तीसरा संकल्प। अज्ञात नाम गोत्रः अज्ञात नाम गोत्रा तामस प्रेता भूमिस्था रुद्रमया त्रिपिंडी श्राद्धे पिंडे तद्वासा ओमया दीयते युष्माकम उपदेशराम। छोड़ दीजिए। चलिए क्रम से सफेद लाल और पीला चंदन लगाइए विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता के मस्तिष्क पे। उनके सिर का ध्यान करते हुए टीका करिए। भगवान विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता के शरीर का स्वरूप का ध्यान करते हुए लगाइए टीका। विष्णु ब्रह्म रुद्र पिंडोपरि ऐसा गंधा सुगंधा। विष्णु ब्रह्म रुद्र पिंडोपरि ऐसा गंधा सुगंधा। हल्दी चढ़ा दीजिए तीनों पिंडा पे। विष्णु ब्रह्म रुद्र पिंडोपरि ऐसा गंधा सुगंधा। जौ चावल काला तिल क्रम से विष्णु ब्रह्म रुद्र पिंडोपरि इदम यवाक्षता सुयवाक्षताः।
विष्णु ब्रह्म रुद्र पिंडोपरि इदम पुष्पम सुपुष्पम। विष्णु ब्रह्म रुद्र पिंडोपरि इदम माल्यम सुमाल्यम। विष्णु ब्रह्म रुद्र पिंडोपरि इदम माल्यम सुमाल्यम। हो गया? लीजिए उल्टा दिखाइए। विष्णु ब्रह्म रुद्र पिंडोपरि एष धूपा सुधूप। हो गया? लगा दीजिए, वही बगल में तो है लगाने वाला, वो गिलास में देखिए बालू भर के रखा है, उसमें लगा दीजिए। इसके बाद दीप जल से मंडल करके दीप दिखाइए कि आप विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता की आरती उतार रहे हैं। बारिश होने वाली है, मौसम एकदम गंभीर रूप से बन गया है। उल्टा दिखाना है। विष्णु ब्रह्म रुद्र पिंडोपरि एष दीपा सुदीप। हाथ धुल करके भोग प्रसाद। विष्णु ब्रह्म रुद्र पिंडोपरि इदम नैवेद्यम सुनैवेद्यम। नैवेद्य के बाद जल गिरा करके ऐसा धरा, आराम से धरा, हड़बड़ा दी। विष्णु ब्रह्म रुद्र पिंडोपरि इदम फलम सुफलम। फल पान सुपारी, दक्षिणा, जनेऊ। विष्णु ब्रह्म रुद्र पिंडोपरि इदम तांबूलम सुतांबूलम। विष्णु ब्रह्म रुद्र पिंडोपरि इमे यज्ञोपवीते सुयज्ञोपवीते। जनेऊ हो गया। अब भोजन पत्ता पे क्रम से जल, फूल, जौ चावल, काला तिल चढ़ाइए। चढ़ाइए कहे तो। विष्णु ब्रह्म रुद्र पिंडोपरि एषा दक्षिणा सुदक्षिणा। कहाँ है उल लेंगे का कहाँ खम्बा है। भोजन पत्ता पे जल, तीनों भोजन पत्ता पे जल डालिए उल्टा। ओम शिवः आपः सन्तु। ओम शिवः आपः सन्तु। फूल सफेद लाल पीला। ओम सौमनस्यमस्तु। उल्टा हो, उल्टा। ओम सौमनस्य लाल वही चला दे। ओम सौमनस्यमस्तु। जौ चावल काला तिल। ओम अक्षरम चारिष्टम मस्तु। मोटक जव जल संकल्प। अज्ञात नाम गोत्राणाम। मोटक जव जल लीजिए। अज्ञात नाम गोत्राणाम सात्विक प्रेतानाम दिवस्थानाम विषमयानाम प्रबंधी श्राद्धे दत्तै तदन्नपानादिकम अक्षय उपदेशिताम। पहले भी
दूसरा संकल्प ब्रह्मा जी के लिए। अज्ञानाम गोत्राणाम राजस प्रेतानाम मंत्रस्थानाम ब्रह्ममयानाम त्रिविंदी श्राद्धे दत्तै तद अन्नपानादिकम अक्षय उपदेशयाम। तीसरा संकल्प भगवान शिव के लिए। अज्ञातनाम गोत्राणाम तामस प्रेतानाम भूमिस्थानाम रुद्रमयानाम त्रिविंदी श्राद्धे दत्तै तद अन्नपानादिकम अक्षय उपदेशयाम। मीठा नींबू का रस, जल जौ चंदन लेकर के संकल्प कि हमारे कुल गोत्र में परिवार जो भी विग्रबाधा उपद्रव है, इस मीठा नींबू के रस के द्वारा भगवान सब समूल नष्ट हो जाए। मोटक ले लीजिए, संकल्प पहले करिए। अज्ञात नाम गोत्र सात्विक प्रेतादिवस्था विषमया त्रिविंदी श्राद्धे मातुलुंगैया रघा वो मया दीयते युष्माकम उपदेशदाम। डाल लीजिए, चढ़ा दीजिए। यही मीठा नींबू का रस भगवान विष्णु जी के ऊपर चढ़ा दीजिए, दाहिने हाथ में लेकर। उल्टा हो, पूजा उजा कम करते हैं का भैया? वही रख दीजिए। चलिए दूसरा संकल्प कागदी नींबू का रस, अक्षत, चंदन, जल, फूल लाल लेकर के संकल्प करिए। अज्ञात नाम गोत्राः राजस प्रेतान् दृष्टा ब्रह्मया त्रिविंदी श्राद्धे जंबीर फलैया रघाः वो मया दीयते युष्माकम उपदेशदाम। कागदी नींबू का रस ब्रह्मा जी के ऊपर चढ़ा दीजिए। अब आप खजूर फल लेंगे और खजूर का फल, तिल, पीला पुष्प, चंदन, जल लेकर के संकल्प करिए। अज्ञात नाम गोत्रः तामस प्रेताः भूमिस्था रुद्रमया त्रिविंदी श्राद्धे खजूर फलैर्घः वो मया दीयते युष्माकम उपदेशदाम। चढ़ा दीजिए भगवान शिव को। अब आप गंगा जल पिएंगे, दोबारा जनेऊ गमछा सही कर लें, नाक का स्पर्श करके विष्णवे नमः संघाय नमः चक्राय नमः कहते हुए गंगा जल पिए, गंगा जल चढ़ाएं। अरे पूरब घूमिए तो महोदय, जनेऊ गमछा सही करिए। हे भगवती गंगा, जैसे भगीरथी जी के पूर्वजों को आपने मुक्त किया, ऐसे ही आप हमारे कुल गोत्र में जो भी अतृप्त जीवात्माएं हैं, हे माँ भगवती गंगा, आपके द्वारा उनको परम गति की प्राप्ति हो। हे भगवती, आपकी कृपा प्रसाद से हमारे कुल की, गोत्र की, धन की, यश की, कीर्ति की वृद्धि हो। हमारे कुल गोत्र में वेद के पढ़ने वाले हों, श्रद्धा विश्वास से देव पितृ पूजन करने वाले हों। हे भगवती गंगा, आप इतना अन्न धन दीजिए कि हमारे दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ न जाए। इसी भावना से गंगा जल को पूर्वाग्र चढ़ाइए। अघोरा वितरः सन्तु गोत्रम नो वर्धन्ताम दातारो नो वर्धन्ताम भेदाः सन्तु तेव च श्रद्धा च नो मा भगवत् बहुतेयं च नो अस्तु अन्नं च नो बहु भवेत् तदीशल भीमहि याचिता रचना सन्तु मा च याचन कंचनेता सद्यासीता सन्तु। तीनों पिंडा पे कुश रखिए, जनेऊ गमछा पलट लीजिए। अब सभ्य हो जाइए। कुशा रख करके दुग्ध धारा जल मिला के देंगे। कुशा इसलिए रखा जाता है कि चूंकि जो प्रेत योनि है, प्रेत का जो मुख है चीते की भांज बहुत छोटा होता है। जैसे हमारे आपके मुख में समरसेबल की पाइप लगा दी जाए, कहा भैया प्यास लगी है पानी पी लो, तो मुंह फट जाएगा, है ना। तो इसीलिए जो चीते का मुंह है बहुत छोटा सा पतला से होता है, तो कुश रखा जाता है। इसी कुश के द्वारा बूंद बूंद करके उस जीवात्मा के मुख में जो तृप्त है यह जल और दुग्ध प्रविष्ट हो और तृप्त हो जाए, तो उसी भावना से चढ़ाइए, दुग्ध धारा दीजिए। ओम ऊर्जम वहंती रमृतम घृतम पयाः कीलालम परिश्रुतम स्वधास्तर्पयत में पितॄणी। हाथ जोड़िए कि सभी लोग इस दुग्ध धारा से, जिसमें कि हम जल मिश्रित किए हैं, तृप्त हो जाइए।
और हमको हमारे परिवार को सुख दीजिए, शांति दीजिए, धन दीजिए, यश दीजिए, कीर्ति दीजिए और परिवार को आरोग्यता की प्राप्ति हो। समस्त विघ्न बाधाओं का शमन करते हुए आप ऐसा शुभ मंगल आशीर्वाद दीजिए कि सदैव मंगल कार्य ही होते रहें और हम आपका पूजन अर्चन यजन ऐसे निरंतर करते रहें। अब आप जनेऊ गमछा सही करेंगे, गंगा जल छिड़केंगे, गंगा जल पिएंगे। जैसे भगवान शिव का रुद्राभिषेक होता है ऐसे ही आप विष्णु भगवान जी का अभिषेक करेंगे। अभिषेक में दुग्ध, तिल, जव, जल, तुलसी पत्र, शतावरी, औषधि, चंदन, फूल, फल डाल करके दक्षिणावर्ती संघ से विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता की मूर्ति पे भगवान शालिग्राम की शिला पे शंख से अभिषेक करेंगे और विष्णु तर्पयामि निरंतर कहते रहेंगे। आप सभी प्रिय दर्शकों से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि बैटरी हमारी खत्म होने वाली है, इसलिए लाइव को विराम देना पड़ रहा है। कष्ट के लिए खेद है। हर हर महादेव।